हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये क्यों अराइज करती हैं और कितने मेन टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस that depends on the number, only on the number of the solid particles present and not on their identity or type। मतलब क्या है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये सॉल्यूशंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो किस पे डिपेंड करती है, ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट। मतलब कितने सॉलिड पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उनके नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि उनके नेचर पे, कि आप जो सॉल्यूट डाल रहे हो ना वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। ओके, इस पे नहीं डिपेंड करती है, बल्कि किस पे डिपेंड करती है, ऑन द नंबर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट। ठीक है, ओके। अब अगर मैं देखो इसको समझते हैं, मेरे पास दो बीकर है। ओके, पहले वाले बीकर में मैंने क्या लिया, पहले सॉल्वेंट है। ओके, दोनों में मैंने पानी लिया है, सॉल्वेंट लिया है। ओके, अब ये सॉल्वेंट है। ठीक है, अब सॉल्वेंट मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, वाटर, पानी की बात कर रही हूँ। इसमें भी जो सॉल्वेंट मैं ले रही हूँ वो क्या है, आपका वाटर है। ठीक है, अब इसके अंदर पहले वाले बीकर में मैं डाल रही हूँ यूरिया। ओके, कितने, 5 मोल्स ऑफ यूरिया। कितने मोल्स, 5 मोल्स ऑफ यूरिया। और जो सेकेंड वाला बीकर है उसमें मैं डाल रही हूँ 5 मोल्स ऑफ शुगर। ठीक है, ओके। अब देखो, दोनों के केस में अगर मैं देखूं तो पहले वाले केस में मैं कितने मोल्स डाल रही हूँ यूरिया। अब मोल्स मतलब ये देखो, यहाँ पर जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, मैं इसका मतलब होता है कि कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉलिड पार्टिकल्स के। ओके, नंबर का मतलब है कि कितने मोल्स आप सॉलिड पार्टिकल्स के उसमें डाल रहे हो, राइट। तो यहाँ पर देखो, पहले वाले बीकर में मैंने 5 मोल्स लिया यूरिया का और सेकेंड वाले बीकर में 5 मोल्स लिया शुगर का। सॉल्वेंट दोनों में वाटर ही है। ओके, अब दोनों को स्टर करोगे तो एक सोल्यूशन बनेगा, राइट। अब अगर मैं बात करूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो दोनों में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि अब सोल्यूशन बन गया, राइट। तो अभी हमने पढ़ा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो किसकी प्रॉपर्टीज होती है, सोल्यूशन की। तो दोनों में ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना वो सेम रहेगी दोनों में। क्यों, क्योंकि आपने जो नंबर लिया वो सेम है, 5 मोल्स दोनों में, यस और नो। लेकिन हाँ, पहले वाले केस में आपने यूरिया लिया और सेकेंड वाले केस में क्या लिया, शुगर लिया। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि वो उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, राइट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो किस पे डिपेंड करती है, ऑन दी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट, राइट। आप कितने मोल्स ले रहे हो सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, उस पे डिपेंड करती है। क्लियर। तो यहाँ पर अभी दोनों में सेम सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। लेकिन अगर अब सपोज यहाँ पर मैंने जैसे एक बीकर में, सेकेंड वाले बीकर में मैंने 5 की जगह सपोज 3 मोल्स कर दिया, तो क्या होगा, यस, ये कम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट, राइट। तो बस इतना ही फर्क है, अंडरस्टूड। मतलब मेन क्या है कि डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स और यू कैन से मोल्स ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। क्लियर, ओके। अब हाँ, अब एक और चीज़ कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मेरे पास एक बीकर है। ओके, अब इस बीकर में मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया। क्या लिया, प्योर सॉल्वेंट लिया। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि ये जो प्योर सॉल्वेंट है, क्या इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। सोचो 1 मिनट के लिए और मुझे बताओ, क्या इस प्योर सॉल्वेंट में आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। यस, इसका आंसर है नो। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो किसकी प्रॉपर्टीज है, सॉल्यूशंस की। तो प्योर सॉल्वेंट में तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखने को नहीं मिलेगी। सिमिलरली अगर मैं प्योर सोल्यूट की बात करती हूँ, अगर सोल्यूट की ही सिर्फ बात करती हूँ तो वो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं शो करेंगे। लेकिन जब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला देते हो और तब जाके जो सोल्यूशन बनता है ना, उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। अंडरस्टूड। तो प्योर सॉल्वेंट में भी नहीं मिलेगी, सोल्यूट में भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप दोनों को मिलाकर जो सॉल्यूशन बनाते हो तब वो सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा। क्लियर, ओके। अब
they arise because solute particles disrupt the escaping tendency of the solute solvent molecules. Okay, अब ये क्यों होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? क्योंकि देखो जब आपका प्योर सॉल्वेंट होता है ना, तब वो अच्छे से अगर मैं इसको हीट करूंगी तो क्या होगा, ये अच्छे से वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि सरफेस पे सिर्फ सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये अच्छे से वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर सोल्यूट डाल दिया तो क्या होगा, अब इसके अंदर अगर मैं सोल्यूट डालती हूँ ओके, जो कि है नॉन वॉलेटाइल, ओके, तो क्या होगा, यस, ये नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट की मैं बात कर रही हूँ अभी, ठीक है, फिलहाल के लिए, ठीक है। तो जो ये प्योर सॉल्वेंट है ना, इसमें अगर मैं एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड करती हूँ तो क्या होगा, अब सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ साथ सोल्यूट के पार्टिकल्स भी रहेंगे, राइट। तो पहले के मुकाबले अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे कम हो जाएंगे, राइट, तो वो कम वेपराइज होंगे, राइट, बिकॉज सोल्यूट तो वेपराइज होगा नहीं क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है, लेकिन वो जगह तो लेके रखा है ना सरफेस पे, राइट। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अब सरफेस पे क्या हो गए, कम हो गए, तो वेपर प्रेशर भी कम हो गया, राइट। तो मतलब क्या कि जब आप एक सोल्यूट डालते हो तो जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो डिसरप्ट करते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। मतलब आप सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जैसे ही आपने सोल्यूट डाला तो एस्केप नहीं हो पाएंगे, अच्छे से एस्केप नहीं होंगे, तो वेपर प्रेशर भी अच्छे से एक्सर्ट नहीं करेंगे। क्लियर? तो इसी कारण ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। ओके, फाइन। अब 4 मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर में लोअरिंग आ गई, ओके, किसी के रिलेशन में, ओके। सेकेंड इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, एलिवेट करना मतलब बढ़ जाना। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ गया, ओके, मतलब पहले जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो वाटर है वो आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, राइट। लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर सोल्यूट डालते हो तो अब वो 0 डिग्री सेल्सियस की जगह पर और भी कम मतलब माइनस में उसका जो वैल्यू है ना, -डिग्री सेल्सियस में जाएगा, मतलब डिप्रेशन हो गया फ्रीजिंग पॉइंट का, राइट, जैसे ही आपने सोल्यूट डाला। नेक्स्ट इज लास्ट वन, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो ये क्या चीज़ें होती हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में एक एक करके हर एक वीडियोज़ में आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया कि क्या होता है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, राइट। अब जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है ना 4, वो उनको हम डिटेल में एक्सप्रेशन के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।